Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics unit 4th. Our topic is कंटिन्यू हम कर रहे थे एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर ही हमारा आगे टॉपिक बनता है रिएक्टेंस या फिर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यानी एसी सर्किट किसके अंदर है? एलसी के अंदर। एल मतलब के इंडक्टर और सी मतलब के कैपेसिटर, अगर ये जोड़े हों सीरीज में। तो देखिए हमारा टॉपिक बनता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई एक्स से, कैपिटल एक्स से। तो देखिए फिर होता क्या रिएक्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर बाय एल मतलब कि इंडक्टर या जिसकी वजह से इंडक्टेंस होती है एल, एंड कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस होती है जिसकी सी, इन एल सी सीरीज। एल मतलब इंडक्टर और सी सीरीज में जोड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा सीधे सीधे जुड़े हुए हैं सीरीज में। एसी सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, मतलब दोनों को जोड़ें, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एल और सी सीरीज में जोड़ दिए एसी सोर्स के साथ। तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है दोनों की वजह से कंबाइन, उसको हम क्या कहते हैं भाई? रिएक्टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस, डिनोटेड बाय एक्स। तो देखिए ये इसका डायग्राम में बता चुका है, एसी सोर्स इसके साथ जोड़ा हुआ है और एल क्या है? इंडक्टर है, सी क्या है? कैपेसिटर है, सीरीज में है। तो इस सीरीज में क्या होता है भाई? करंट पूरे सर्किट में क्या रहता है? एक जैसा करंट रहता है। तो एल में से भी और सी में से भी, ये पूरे सर्किट में से करंट क्या जाएगा? एक जैसा करंट मूव करेगा। तो करंट क्या रहेगा? एक जैसा। तो मान लीजिए इस तरफ करंट है, हमारे पास आई करंट है, सेम एम्पलीट्यूड होगा उसका, सेम फेज होगा। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम साइन वेव, जिस तरह करंट को आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई किसी इंस्टेंट टी पे करंट है और आई नोट क्या है? मैक्सिमम करंट है, पीक वैल्यू है करंट की। ओमेगा क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? इंस्टेंट किसी टाइम का टाइम है। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, एलिमेंट मतलब है एक इंडक्टर था और एक जो स्प्रिंग यानी कोयल होती है, और एक क्या है? कैपेसिटर, दो प्लेट होती है जिसकी, उनके बीच हम निकालते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट जो क्या है? डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विद द करंट। अब जो वोल्टेज है उसका करंट के साथ दोनों का अलग अलग रिलेशन है। वोल्टेज एक तो मतलब कि इंडक्टर की वजह से जो वोल्टेज है उसका करंट के साथ रिलेशन, और एक जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसका करंट के साथ रिलेशन फेज का अलग अलग है। देखिए पहले हम वोल्टेज निकालते हैं यहाँ पे। द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि वोल्टेज वी क्या होती है भाई? वी होता आई आर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इंडक्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस हम एसी सर्किट जिसमें ओनली इंडक्टेंस जुड़ा होता है उसके अंदर हमने ये वैल्यू निकाली थी भाई, एक्स एल की वैल्यू, जो वैसे ओमेगा एल के बराबर निकली थी। तो एक्स एल यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। कौन से सर्किट में? जिसमें क्या जुड़ा होता है भाई? इंडक्टेंस जुड़ा होता है, उसमें इसका क्या है? रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस का। तो यानी कि वी आई आर के बराबर होता है। आई पीक वैल्यू है करंट की, और ये क्या है? इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है एक्स एल। तो ये इसकी वोल्टेज हो जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस द लीड टू द करंट बाय 90, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी अलोंग ओ ए 90 डिग्री अहेड ऑफ आई। देखिए डायग्राम के अंदर सॉल्व किया हुआ है, दिखाया हुआ है। देखिए अगर इस तरफ हम करंट मूव कर रहा है एक ही फेज में, करंट दोनों में एक ही फेज में मूव कर रहा है, जैसे ये दिखा रखा है मैंने, आई करंट ये तरफ मूव कर रहा है एक ही फेज में। अब इस तरफ वी वोल्टेज है, किस में से? इंडक्टर में से, वी एल है। तो वी एल वोल्टेज इस तरफ मूव कर रही है, तो इस तरफ क्या कर रहा है? करंट। अब सी की वोल्टेज इस तरफ मूव कर रही है, तो इसमें करंट इस तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे हम इनको देखते हैं तो ये करंट इस तरफ मूव कर रहा है, तो वी एल वोल्टेज ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो मतलब कि इसका फेज डिफरेंस क्या है? ये जो वी एल है, मतलब कि वी एल जो का जो फेज है करंट के फेज है आई नोट से 90 डिग्री आगे है, अब यानी कि आगे है, हेड है। तो अब ये जो वी सी है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है, ये करंट का जो फेज है मतलब उसके फेज से ये क्या है? 90 डिग्री पीछे है, बिहाइंड ऐसे पीछे है 90 डिग्री। तो दोनों में क्या हो गया भाई? एक दूसरे के 180 का, मतलब एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। तो देखिए यानी कि ये क्या था? फेजर डायग्राम था वो वोल्टेज का।
तो 90 डिग्री पे है, तो ये दिखा दिया मैंने अभी। द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी के अक्रॉस वोल्टेज क्या ले ली, वी सी, यानी कि आई नोट। एक्स सी क्या है, इसका रजिस्टेंस है, जो अकेला कैपेसिटर का जुड़ा होता था उसमें हमने एक्स सी निकाला था। एक्स सी की वैल्यू वैसे 1/ओमेगा एल के बराबर होती है। तो इज बिहाइंड द ए सी से पीछे है, अभी बताया जैसे मैंने, कितना 90 डिग्री का। तो देखिए एज वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी हैव ए फेज डिफरेंस 180, जैसे बताया था भाई। अब एल का और सी का देखिए फेज कितने का हो गया, 180 का हो गया भाई। ये एल ऊपर की तरफ है और सी नीचे की तरफ है, तो ये मतलब इनमें कितने का हो गया, 180 का हो गया भाई, ऊपर नीचे फेज डिफरेंस 180, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। तो फेज डिफरेंस इतना क्या हो गया, 180। तो नेट रिएक्टिव वोल्टेज क्या आ जाएगी फिर ऊपर की तरफ, अगर ये मान के चले हमें भाई वी एल अगर ज़्यादा है वी सी से, हमने ये माना है, सपोज किया भाई वी एल जो वोल्टेज है इंडक्टर की वजह से वो ज़्यादा है, किससे, वी सी से। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, वी एल। ये ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में और ये कम है, तो मतलब फिर रिजल्टेंट क्या किसकी तरफ होगा, ज़्यादा की तरफ होगा। इसमें से ये घट जाएगा, तो ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बच जाएगा, जिस तरह से वी एल माइनस वी सी, यानी कि ओ से बी डैश तक। ये क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगी, इफेक्टिव वोल्टेज है जो इसकी। तो अभी क्या आ जाएगी, नेट रिएक्टिव वोल्टेज यानी कि वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। देखिए वी एल ग्रेटर देन वी सी, देखिए हम वी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं भाई ई नोट से, वी को हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे ई नोट से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, ई नोट। ई नोट यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, और वो रिजल्टेंट वोल्टेज जो आती है तो वो वी एल माइनस वी सी के बराबर है। तो अब वी क्या होता है, आई आर, आई नोट है, और आर इसके केस में रेजिस्टेंस हमने लिया एक्स, रेजिस्टेंस क्या लिया है, एक्स, यानी कि एल, और सी की हम बात यहाँ पे जब कर रहे हैं तो यानी कि ये कितना है, एक्स। देखिए स्टार्टिंग में बताया था भाई इनका रेजिस्टेंस कितना आता है, दोनों का कंबाइन एक्स आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे भाई, रिएक्टेंस। देखिए फिर तो मतलब ये क्या हो गया फिर, आई नोट एक्स, इसकी जगह क्या रख दिया, आई नोट एक्स। वी एल किसके बराबर था, आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी, ये वैल्यू ले ली और ये यहाँ से इसमें रख दी। तो इस तरह से हमारी दोनों वैल्यू आ गई। तो अब x क्या हो गया, इसमें भी आई नोट है, इसमें भी आई नोट है, इसमें भी आई नोट बाहर निकाल दिया इनका, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ एक्स एल माइनस एक्स सी। तो एक्स एल की जगह क्या रख सकते हैं हम, ओमेगा एल, एक्स एल की जगह क्या रख दिया, ओमेगा एल। और एक्स सी किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा एल के बराबर, 1/ओमेगा एल के बराबर होता है। तो एक्स सी, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा भाई यहाँ से, जिनका ओमेगा एल बटे 1/ओमेगा सी किसके बराबर है, एक्स सी, यानी कि रिएक्टेंस जो होता है कैपेसिटर के केस में 1/ओमेगा सी के बराबर रिजल्ट आता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस आ जाएगा भाई। तो अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, एसी सोर्स के साथ रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक तरफ एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ले ली न्यू, और एक तरफ क्या ले लिया, एक्स रिएक्टेंस ले लिया। देखिए जैसे जैसे न्यू एक बार बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी एक बार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर दोबारा कम होके जीरो होके फिर दोबारा से क्या हो रही है भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो साथ साथ रिएक्टेंस भी क्या होती जा रही है, काफ़ी शार्प होती जा रही है। देखिए ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती है एसी सोर्स के इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल इंक्रीज होता है। ये हम पहले भी प्रूव भी कर चुके हैं, एक्स एल की वैल्यू क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ने से बढ़ती थी, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। तो एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जैसे इस पॉइंट पे ये है, तो जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ऑफ एसी सोर्स एक्स एल एंड बोथ बिकम्स इक्वल टू जीरो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड द नेट रिएक्टेंस जीरो, इस जगह पे नेट रिएक्टेंस क्या है, जीरो। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग, उसके बाद अगर और इंक्रीज होता है एसी सोर्स की एक्स एल इंक्रीज हो जाएगी, और एक्स सी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ डिक्रीज होती है, और ओवरऑल रिएक्टेंस क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी, जो फिगर में दिखाई गई है। इस तरह से इसका वेरिफिकेशन है। तो ये हमारा टॉपिक
कंप्लीट है रिएक्टेंस का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।